जी का मतलब ये बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी एक फीलिंग है। क्या है? फीलिंग। जैसे पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि एक समय चलता था, बच्चे एक वायर लेते थे और एक डब्बा लेते थे, उसमें होल करके वायर लगाते थे और एक दूसरा, तो उसमें एक बोलता था, एक कान में लगाता था। देखा है कि नहीं देखा है? तो वही सेम कंडीशन है। बोलेंगे हम, सुनेंगे आप। कभी कभी आप भी बोलेंगे। तो हमने बोला कि ये भाई साहब जो बायोलॉजी है, क्या है? बायोलॉजी। अब समझिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बरोबर समझ में आ रहा है? अगर हम बोले कि बायोलॉजी हो या जीव विज्ञान, मतलब कि बायोलॉजी साइंस का, या हम बोले विज्ञान का वह ब्रांच या वह शाखा है जिसमें हम जीवन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? जीवन। बोले तो लाइफ के बारे में स्टडी। किसके बारे में? लाइफ। और लाइफ है क्या? लाइफ यही है जो दिख रहा है। लाइफ क्या है? जो दिख रहा है। हम बोल रहे हैं मतलब लाइफ है। ये नहीं बोल रहा है तो लाइफ नहीं। मैं हिल रहा हूं मतलब लाइफ है। ये नहीं हिल रहा है मतलब लाइफ। हम बच्चे पैदा कर लेंगे मतलब लाइफ है। ये दूसरा, ये दूसरा बना दे। स्मार्ट बोर्ड है, एक नया स्मार्ट बोर्ड पैदा कर सकता है? मैं पढ़ाना छोड़ के यही बिजनेस है ना, एक खरीदूं उससे 10 पैदा करवाऊं और भाई साहब एक मिलता है कम से कम 2 लाख का, करोड़पति तो बन। आइए, तो हमने बोला ये जो बायोलॉजी है बेटा, इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। कितने पार्ट में? 2। संधि विच्छेद करना जानते हो? बोला हाँ या ना? तो हमने बोला एक होता है बायो और एक होता है लॉजी। लेकिन इसका अगर हम देखें लैटिन भाषा, ग्रीस का भाषा होता है ग्रीक, सुना होगा। जैसे इंडिया का भाषा इंडियन, अमेरिका का भाषा अमेरिकन। बोलो हाँ या ना? चाइना का चाइनीज, पाकिस्तान का पाकिस्तानी। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही बायो का एक वर्ड था जिसको हम बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और लोजी का मतलब ए जी ओ जी नहीं, लोजी का मतलब होता है लोगाज। क्या होता है? बोलते रहो, क्या होता है? लोगाज। अगर हम इस बायोस वर्ड का मतलब समझें तो बायोस मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? और लाइफ मतलब जीवन। क्या होता है? जीवन। जीवन शाहरुख खान मूवी वाला नहीं। जीवन मतलब जो दिख रहा है, सांसें ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यही तो जीवन है। अगर ये सब कुछ ना हो तो जीवन है नहीं, मतलब आप खत्म, भगवान को प्यारे। तो हमने बोला कि अगर इस बायोस का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है लाइफ। क्या होता है बेटा? लाइफ। और लाइफ मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। बोलो समझ में आया? और लोगाज मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और दोनों को अगर मिला दोगे तो क्या बोलोगे? कि लाइफ के बारे में स्टडी करना कहलाता है, क्या कहलाता है? बायोलॉजी। हिंदी वाले सुने, हमने बोला कि लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। बरोबर समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आपको लग रहा होगा ओ हो, ई किसको नहीं आएगा? ना 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 ना, अगर इससे कठिन भी होगा तब भी आपको आएगा, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? हाँ, प्यार से हमको लोग बाबा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बाबा। समझ में आएगा? नहीं, अभी धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी तो पहली मुलाकात हुई है ना, पहली मुलाकात में कुल हो जाता है का। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना, बाद में हद से गुजर जाना है। आइए सर, तो हमने बोला बायोस मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगास मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना। अच्छा सर, हम कैसे मान लें, कैसे मान लें कि लाइफ क्या होता है? तो सुनिएगा, अगर किसी के अंदर लाइफ है तो वो जानते हैं वो लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग मतलब जानते हो? सजीव। लिविंग मतलब, लिविंग मतलब क्या होता है? सजीव। अगर जीवन है
तो वो क्या कहलाएगा? अगर जीवन नहीं है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। क्या कहलाएगा? बरोबर समझ में आया? हमने बोला इस लिविंग को एक नाम से और बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायोटिक। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो बायोटिक मतलब लिविंग, लिविंग मतलब बायोटिक। मतलब दोनों का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? क्या होता है? कभी कभी बायोटिक टर्म लिख के आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या हो जाते हो? कंफ्यूज कि भैया ई बायोटिक क्या है। क्या कंफ्यूज होते हो? बायोटिक क्या है? तो आज मैं बता देता हूं कि बायोटिक मतलब सजीव और लिविंग मतलब भी सजीव। जैसे मेरा नाम है आदित्य और घर का नाम है विकास। तो हमने बोला भाई साहब आदित्य भी मैं हूं और विकास भी मैं हूं। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला कि अगर लिविंग है तो हम कैसे माने कि ये लिविंग है? आप कैसे मानोगे लिविंग? कैसे कैसे आपको लग रहा है कि मैं लिविंग हूं? बताओ। बोल, बस यही से पता चला बोल रहे थे। आजकल रोबोट भी बोलता है, लिविंग हो गया, वो भी चलता है? ना। कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण। अगर ये लक्षण हैं तो 100% वो लिविंग है। लेकिन इन लक्षणों में अपवाद भी होता है। क्या होता है? अपवाद, एक्सेप्शन। क्या होता है? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन मतलब होता है कि इनके अलावा इनके पास सारी चीजें हैं। बोलो समझ में आया? नहीं आया? सुनो। हमने बोला कि अगर कोई लिविंग है तो कितने कैरेक्टर होंगे भाई साहब? 5। कितने कैरेक्टर होंगे? 5। और कैरेक्टर बोलो, फीचर बोलो या लक्षण बोलो। जैसे ना कि तुम्हारे कैरेक्टर हमको इस समय सही नहीं लग रहे हैं, मतलब तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला कि 5 कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर बेटा? 5। आजकल तो कैरेक्टर शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है जीवन में, ठीक है ना? आजकल किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है बिना जाने समझे। किसी के शकल को देख के उसके कैरेक्टर को लोग डिसाइड कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? जैसे जब मैं पहली बार आया था यहाँ, तो मैम लोग नई नई आई थी, जानती नहीं थी हमको। तो मैं आया, कार से उतरा, तो मैं अंदर ऑफिस में ना जाके डायरेक्ट क्लास में आया। तो मैम गई, काजल मैम एक हैं, वो गई नीचे सीट। मैंने बोला सीट लेके आइए, गई लेने। तो बोले कि सर सीट मांग रहे हैं। बोले बायोलॉजी वाले सर। बोले कि कौन है बायोलॉजी? कहाँ है सर? तो बोली वही जो अभी गए हैं, बड़े बड़े बाल। कह रही हैं वो सर हैं? तो गुंडे लग रहे हैं। लेकिन मैंने बोला ना, किसी को देख के कैरेक्टर डिसाइड करना गलत है। मेरी बात समझ गए? क्या मैं गुंडा हूं? हूं? नहीं हूं, सच में हूं। नहीं जानो, जानो बताऊंगा बात, अकेले मिलना। ठीक है? नहीं यार, तुम भी गुंडे हो। परिस्थिति आने पे हर इंसान गुंडा बन जाता है, सिचुएशन आने पे हर इंसान। लेकिन हम सब भी इंसान हैं। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, नॉट फॉर टीचर। आइए, तो हमने बोला कितने कैरेक्टर हैं बेटा? 5। कितने कैरेक्टर हैं? अब सुनते चलेगा एक एक कैरेक्टर के बारे में। पहला होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ मतलब वृद्धि होना। क्या होना? ये हमने फेंक दिया, लो गुस्सा आ गया मैं। मैंने बोला कि भाई साहब इसको मैंने 4 साल पहले खरीदा था। कितने साल पहले? बोलो ना। लेकिन जैसा खरीदा था वैसा ये अभी भी है। क्या इसकी साइज बढ़ी है? बढ़ी है? बढ़ी है। लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो ऐसे तो हुआ नहीं। जब मैं पैदा हुआ था तो इतना छोटा रहूंगा? बोलो ना। फिर यहां से ऐसे होते 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 आज मैं, तो मेरे अंदर वृद्धि हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ये हमने खरीदा था जब, तो ये इतना ही बड़ा था, आज इतना ही बड़ा है। क्या ये बढ़ा है? बढ़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग और हम। तो पहला कैरेक्टर कौन हो जाएगा? ग्रोथ। कौन हो जाएगा बेटा? ग्रोथ। कौन हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। वृद्धि होना। जैसे आपको पता होगा, आपने कोशिका विभाजन पढ़ा होगा, सेल डिवीजन। क्या पढ़ा होगा? सेल डिवीजन। तो आप पढ़े होंगे कि मान लीजिए ये सेल है। कौन है? कौन है? सेल डिवाइड होता कितने में? 2 में। और फिर ये दोनों डिवाइड होंगे कितने में?
4 में। कितने में? हमने बोला दोनों में। एक को बोलता तो आप बोलते 2 में। अच्छा, एक सेल डिवाइड हुआ कितने में? 2। 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, 64 64 होंगे और होंगे। समझ में आया? तो ऐसे सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। बोलो हाँ या ना? और सर उन्हीं के अंदर ऐसा होगा जो लिविंग होंगे। कौन होंगे? कौन होंगे? लिविंग। अच्छा एक बात बताओ, जिस पे आप बैठे हो, बैठे हो, हमने बोला ये सीट लिविंग है कि नॉन लिविंग? हाँ, सीट लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। अब सुनना, अगर कोई चीज नॉन लिविंग है तो वो एटम और मॉलिक्यूल से बनी होती है। अणु और परमाणु। किससे बनी होती है? अणु और परमाणु। मतलब मॉलिक्यूल या एटम बोल लो, या एटम और मॉलिक्यूल से बनी होती है। लेकिन अगर कोई लिविंग है तो वो किसका बना होता है? सेल। किसका बना होता है? अच्छा, पहले एक सेल था। कितना सेल था? एक। तो साइज इतनी रही होगी। बोलो हाँ या ना? फिर सेल बढ़ा, साइज बढ़ गई होगी। बोलो ना? और हमने बोला सेल बढ़ा तो साइज बढ़ा, और तो साइज बढ़ा। देखो वृद्धि हो रही है ना? बोलो हाँ या ना? ग्रोथ हो रहा है ना? अगर ऐसा हो रहा है वो कहलाएगा लिविंग। क्या कहलाएगा? बोलो समझ में आया? सर अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। अगला हमने बोला कि ये भाई साहब, अगला कैरेक्टर क्या है? ध्यान से एक एक चीज बारीकी से। दूसरा हमने लिख दिया रिप्रोडक्शन। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रजनन। मतलब कि अपने जैसा संतान पैदा कर देना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। और साहब अगर हम रिप्रोडक्शन का संधि विच्छेद करें, क्या करें? तोड़े, तो री माने दोबारा, प्रोडक्शन माने उत्पादन। एक तो हम पहला हो ही गए हैं, और हम अपने जैसा दोबारा एक और संतान पैदा कर दे, मतलब छोटा आदित्य शंकर, तो हमने बोला ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो हमने बोला क्या ये मार्कर जो पेन है, ये एक दूसरा पेन पैदा कर सकता? बोलो ना? स्मार्ट बोर्ड दूसरा स्मार्ट बोर्ड पैदा कर सकता है? अभी बोला ना, अगर कर दे तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, बिजनेस। हमने बोला लेकिन मैं हूं, मैं दूसरा संतान पैदा कर सकता हूं बिल्कुल अपने जैसा। तो मतलब मैं लिविंग हूं। बोलो हाँ या ना? बोलो ना? यस सर। और इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं, हम बाद में बात करेंगे। सर तीसरा लिखिएगा, होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? आपके शरीर के अंदर कहां पे? कहां पे? जितने भी रिएक्शन, रिएक्शन मतलब तोड़ फोड़, जोड़। क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोला? चलता है वही कहलाता है मेटाबॉलिज्म। जानना चाहते हो कैसे? इच्छा जग रही है, अंतरात्मा कह रहा है कि सर बताइए, तो आइए। हमने बोला मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? कल भी आप लोग की क्लास है? कल मैं नहीं, कल परसों में नहीं पढ़ा, मतलब संडे और मंडे। अरे यार मेरा मेरा मम्मी से मिलने का मन कर रहा है, घर ना जाए? समय हो जाता है काफी, और मम्मी का सबसे छोटा लड़का हूं, लाडला हूं, तो इच्छा नहीं होगी मिलने का? बोलो हाँ या ना? तुम लोग का नहीं मन करता मिलने का? मेरा कुटाते हैं, नहीं मन करता। जब जाते हैं मम्मी बहुत मारती है, बहुत मारती। पापा? कितने लोग हैं जो मम्मी से डरते हैं? हाथ उठाओ। हाँ आदित्य तुम तो उठा ही दो बेटा। हाँ, क्या नाम है? सूरज उठा दो। हाँ तुम तो डरते होगे पक्का। उठाओ उठाओ, सही से उठाओ। हाँ आप भी डरते हैं। कितने लोग हैं पापा से डरते हैं? लड़कियां भी पापा से डरती हैं? नहीं लड़के डरे तो ठीक है, लड़कियां भी डरती हैं? तुम तो नहीं डरती होगी, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत फ्रेंडली हैं नेचर के, तो तुम्हारे पापा तो बिजी रहते होंगे, टाइम नहीं मिलता होगा। तो तुम डरती हो पापा से, और तुम दोनों मार खाई हो थोड़ा थोड़ा, मतलब स्ट्रिक्ट रहते होंगे एकदम, ऐसे ज्यादा बातचीत नहीं, ज्यादा बोलना नहीं। हाँ? कोई नहीं।
ना जरूरी है। घर में किसी से डरना चाहिए। हम हैं, पापा मम्मी ज्यादा, भैया से डर लगता है। भैया बहुत कूटते हैं, है ना, ऐसे मारेंगे इक्का मुक्का बैठ जाओगे, चे बोल दोगे तुरंत। ऐसा होता है, और डर जरूरी होता है। जिस दिन देखो, कहते हैं ना, हम डरते नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, और जहां डर होता वहीं रिस्पेक्ट होता है, जहां रिस्पेक्ट होता वहीं डर होता है। मेरी बात समझ? मुझे जितने बच्चे कहते हैं हमसे डरता कोई नहीं है, हमसे डरता कोई नहीं, क्योंकि मैं ऐसा रहता ही हूं, ऐसा पढ़ाता ही हूं। लेकिन रिस्पेक्ट सब करते हैं। तो रिस्पेक्ट ही डर है, और डर ही, समझ में आ रहा ना, अलग अलग नहीं होता, कुछ भी अलग नहीं होता। ये हमारी सोच है, और हमें सोचने का पूर्णतः अधिकार है। आइए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है पहले जानते हैं। एक एक बच्चा ध्यान से सुनेगा, अगर नहीं सुनोगे ना, पूछो, तो जीवन में सीख नहीं पाओगे। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, और उस लाइन को बहुत ध्यान से देखना, क्या लिख रहा हूं कि हमारे हमारे मतलब हम सबके, हमारे बॉडी में मतलब अंदर शरीर में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? और यही जो केमिकल रिएक्शन होता है वही कहलाता है मेटा, क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे बॉडी में क्या होता है? और केमिकल रिएक्शन क्या, ए और बी मिलकर बनाएंगे ए बी। क्या बनाएंगे? ए बी, सी नहीं बनाएंगे। कह रहे हैं ए और बी मिलकर सी बनाएंगे। कौन सा रिएक्शन, कहां ये लिखा है? कौन से केमिस्ट्री में लिखा है? ना तो वुड्स रिएक्शन में लिखा है, ना तो कौनो रिएक्शन में लिखा है। तो हमने बोला सिंपल सा फंडा है कि भाई साहब ए प्लस बी मिलकर बनाते हैं ए बी। और हमने बोला ये तो बनना हो गया। हमने बोला था तोड़ फोड़ और जोड़, तो ये तो जोड़ना हो गया। हमने बोला ए बी जब टूटता है तो बनता है ए प्लस बी। समझ में आया कि नहीं? यही कहलाता केमिकल। तो आइए जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में कैसे होता। खाना खाते हो तो तभी तो जिंदा है, और जिंदा हो मतलब लिविंग हो। क्या हो? लिविंग। और लिविंग हो मतलब आपके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मेटाबॉलिज्म कोई, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। क्या है बेटा? प्रक्रिया, जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो कुछ खाते हैं उसका तोड़ फोड़ होता है, और उस तोड़ फोड़ की वजह से ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? तो आइए जानते हैं कैसे ये कार्यक्रम होता है। मान लो आप लोग को चावल पसंद है या रोटी? है ना, कहता ना, कैसे खाया पिया तो खाओगी तो क्या रहोगी? हेल्दी। और स्वस्थ रहोगी तो स्वस्थ दिमाग होगा, और स्वस्थ दिमाग हो तो पढ़ाई में मन लगे। तो दबा के खाओ, भले खाओ और सो जाओ, पढ़ो या ना पढ़ो। कि स्वस्थ रहोगे तभी तो, जिंदा रहोगे तभी तो काम कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? पहले जिंदा रहने के लिए दबा के खाओ, एक आध महीना खूब सो खा खा के। हम मोटे, नहीं ट्रस्ट है मेरे ऊपर, तो तुम सोच रहे हो काहे नहीं कर, चल रहा होगा दिमाग में ना, अगर हम करने लगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो हमारा काम है बेटा चिल्लाना पढ़ाना, और जो चिल्लाता है ज्यादा, जो पढ़ाता है दिन भर, वो मोटा नहीं होगा। अब जो हो चुके हैं उनके तो शादीशुदा लोग हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा एक पतले व्यक्ति में हो सकता है वो ऊर्जा एक मोटे व्यक्ति में, अब बेटा, और पतला दुबला, हाँ बेटा बताओ कि ये जुनून होता है। आइए बताते हैं कैसे होता है। जैसे बच्ची ने बोला चावल खाती है, लो लिख दिया हमने चावल। ऐसे ही कलर का होता है चावल जिस कलर से लिखा हूं, बोलो हाँ या ना? और चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? जिसे हम स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब मंड। क्या होता है? मंड। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला जब हमने चावल खाया और उसको चबाया, क्या किया? क्या किया? अच्छा, कान के रास्ते खाते हो कि मुंह के रास्ते? मुंह के रास्ते ना। और आपके मुख में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड। क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड।
और जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अच्छा, कभी अचार देखना, इमली देखना, खट्टी चीज देखना, तो मुंह में क्या आ जाता है? बोला हाँ या ना? जैसे हमने बोला ये इमली है, देखो आ गया पानी ना। तो हमने बोला चावल के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। बोलिए ना। हमने बोला इसी का दूसरा नाम होता है स्टार्च। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? बोलिए ना। हमने बोला इसी का तीसरा नाम होता है पॉलीसेकेराइड। बहुत शर्करा, बहुत सारे शुगर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे, मिलकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं? समझ में आया? तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोल सकते हैं? पॉलीसेकेराइड। बोलो समझ में। अगर नहीं आया तो भी बताओ, अगर आया तो भी बताओ। अगर नहीं आया तो बोलो नहीं आया, अगर आया तो बोलो आया। समझ में? अब सुनिएगा। हमने चावल को खूब चबाया, बोलो समझ में आया। हमने बोला चावल को खूब चबाया, और चबाते टाइम सलाइवा उसमें मिला। क्या हुआ? जब चावल को चबाओगे तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट चबाओगे जब, तो बाहर आएंगे। आएंगे बाहर। तो हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। एंजाइम का काम जानते ही हो, रिएक्शन को बढ़ाना या और किसी चीज को तोड़ने में मदद करना। बोलो समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? बोलो हाँ या ना? आओ बताते हैं तुमको। चलो एंजाइम की एक कहानी कहीं रोकते हैं। मान लो एक है भाई साहब लड़का। आप समझिएगा उधर क्या मैं लिखने वाला हूं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। एक है, अब सुनिएगा, ए शांति से सुनिए नहीं तो बहुत मारेंगे। एक है और एक है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। और हमने बोला दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब लड़का चला गया, कानपुर में एक जगह है जिसका नाम है रेव मोती। क्या नाम है? लड़का कहां चला गया? रेव मोती एक मॉल है। क्या है? अब उसमें गया और इसको बताया, इसको बताया नहीं। किसने? लड़के। रेव मोती में गया और जाते ही वहां पे खा लिया पिज्जा। क्या खा लिया? पिज्जा। अब पी लिया कोल्ड ड्रिंक। क्या पी लिया? कोल्ड ड्रिंक पी लिया। बोलो ना। अब इसको कहीं से पी गया और पिज्जा खाया और कोल्ड ड्रिंक पिया। इसने पूछा गए थे? बोला हाँ। फिर पूछा क्या क्या खाए थे? इसने बोला पिज्जा। क्या बोला? क्या बोला? लेकिन इसने कोल्ड ड्रिंक बताना भूल गया। अब भाई उसको कहीं थर्ड पर्सन से पता चला खाली पिज्जा नहीं कोल्ड ड्रिंक पिया था। जान तो कितनी बुद्धि होती है। आगे आओ। तो इसने बोला कि तुम मुझसे छुपाए, तुमने कोल्ड ड्रिंक भी पिया था और तुम मुझसे छुपा लिए। एकदम झगड़ा स्टार्ट। तो दोनों के बीच में क्या होने लगा? लड़ाई, फाइट। क्या होने लगा? हाथापाई नहीं हुआ, जुबान से हो रहा था। हाउ डे यू डू, पता नहीं क्या अंग्रेजी में हो रहा था। ठीक है, एकदम बवाल चल रहा था। क्या चल रहा था? बवाल। बवाल ठंडा हुआ नहीं तो लड़की की आती है सहेली। कौन आती है? कौन आती है? कहती है इस लड़की से कि हाँ ये ऐसा, ये ऐसे ही करता, तुमसे बहुत झूठ बोलता है। एक नहीं लगभग 100 झूठ बोलता है। भाई इसका पारा और हाई, और झगड़ा और हाई। समझ में आया? तो इसने क्या किया? इसने इस झगड़े वाले रिएक्शन को बढ़ा दिया और झगड़ा और ज्यादा होने लगा। और तब तक आता है लड़का का दोस्त जिसको हम बोलते हैं सहेला। क्या बोलते हैं? बोलो ना। यस सर। आता है, लड़के से पूछता है क्या बात है। लड़का कहता है यार गए थे यार, पागल वो मैंने बोल दिया पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक बताना भूल गया, उसे भड़क गई है।
इतनी छोटी तो करा। तो सहेला गया लड़का, इससे भी मिला, बोला इतनी सी बात है, तुम एक कोल्ड ड्रिंक के लिए लड़ रही हो, लाओ मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूं। उसने कोल्ड ड्रिंक लाया, इसको दिया, और दोनों में अच्छे से बातचीत कर, तो जो झगड़ा था वो क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये जो सहेला और ये जो सहेली, ये दोनों है एंजाइम। कौन है, कौन है। एक रिएक्शन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। क्या हो रही है, बढ़ा रही। और एक रिएक्शन को, तो एंजाइम का यही काम होता है, रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना। बोलो समझ में आया। क्या ये कहानी कभी भूलोगे, मैं भूलने ही नहीं दूंगा, फिर याद दिला दूंगा। रेव मोती वाली बात, कौन सी बात, रेव मोती। समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये दोनों सब स्ट्रेट समझ लो है, बोला हाँ। और इन दोनों में काम चल रहा है, ये आई एंजाइम, बढ़ा दी रिएक्शन, ये आया, हटा दिया। तो ये दोनों कौन है, एंजाइम। समझ में आया। अब भाई आई तो इन दोनों के बीच में तोड़ फोड़ चलने लगा। ये जो हो गया, जो पैचअप था वो ब्रेकअप में बदल गया। किसने, ब्रेकअप। और इसने आया कहा ना 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 ना, पैचअप। क्या करवा दिया, पैचअप। समझ में आया। तो यही होता है एंजाइम का काम। समझ गए ना, समझे कि नहीं। तो हमने बोला अब हमारे लार से निकलेगा एंजाइम। कौन निकलेगा, तो सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम, जिसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, सैलिवरी एमाई, क्या नाम होता है, सैलिवरी एमाइलेज। और साहब एज जहां लग जाए समझ लो एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, माल्टेज, सुक्रेज, फलानेज। तो हमने जहां भी एज लग जाए समझ लो वो कौन है, एंजाइम। ये एंजाइम है। कौन है बेटा, एंजाइम है। अब ये एंजाइम किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। किसको तोड़ेगा, और ये टूटता है माल्टोज में। किसमें टूटता है, किसमें टूटता है, किसमें टूटता है। सुना सुना लग रहा है या सूना सूना, आए सुने हो कि कभी नहीं सुने हो, आए। हमने बोला ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड हो गया डाइसेकेराइड। क्या हो गया, क्या हो गया, डाइसेकेराइड हो गया। बोलो समझ में आया। अब क्या होगा, अब इस माल्टोज को तोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और इसको तोड़ने वाला एंजाइम कोई और नहीं, माल्टेज है। कौन है बेटा, कौन है, माल्टेज। इसमें भी एज लग गया ना, ये भी कौन है, एंजाइम। कौन है, अब माल्टोज को तोड़ेगा तो ये माल्टोज भाई साहब टूट जाएंगे ग्लूकोज में। किसमें टूट जाएंगे, अब तो समझ ही गए होगे कहानी। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, यस सर। और ग्लूकोज को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब सुनिएगा, मेरी कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। क्या आने वाला है, ट्विस्ट। इसका फॉर्मूला बचपन का C6H12O6, बचपन से ये पढ़े हो, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब सुनिएगा क्या होने वाला है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर बनाते हैं डाइसेकेराइड, और बहुत सारे डाइसेकेराइड मिलकर बनाते हैं, तो बड़ा ही छोटे में टूटेगा ना जी। बोलो हाँ या ना। एक बड़ा परिवार है, क्या है, बड़ा परिवार। और जब उनमें तकरार होता है, जब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो परिवार बिखर जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। बोलो समझ में। तो हमने बोला कि चावल खाया, गलती यही थी कि हमने क्या खाया, चावल। और चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, या सलाइवा से कौन सा एंजाइम आया, इसने इसको तोड़ा। क्या किया, तोड़ा। तोड़ा तो किसमें तोड़ा, माल्टोज, जिसे हम बोलते हैं। और इसमें कौन सा एंजाइम आया, इसको किसमें तोड़ा, ग्लूकोज। अब समझिएगा, हमारे शरीर में ब्लड है ना, ब्लड है कि नहीं है। और ब्लड का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है, नदी में पानी है, क्या है, और नदी में पानी रहेगा तभी तो नाव इस पार से उस पार जाएगा। बिना पनिया नैया चला जाएगा, पॉसिबल है,
बोला हाँ या ना? इसी तरह हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, अगर वो ना हो तो भैया कोई भी चीज हमारे बॉडी में इधर उधर जा। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बोला मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर ये ब्लड वेसल है। कौन है बेटा? कौन है? ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। मतलब ब्लड वेसल्स मतलब क्या? रक्त वाहिनी। क्या होता है? रक्त वाहिनी। और अगर ब्लड वेसल्स बोल दिया तो रक्त वाहिनियां बहुत सारी होती हैं। ये नसें क्या होती हैं? नसें। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? अब सर क्या होगा? इसके अंदर ब्लड होगा। बोलो हाँ या ना? इसके अंदर आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा। तो अब सुनिएगा क्या होगा। ये भाई साहब ब्लड है। कौन है? ब्लड। समझ में आ रहा? और हर एक ब्लड का बूंद जानते कहां जाता है? सेल के पास। कहां जाता है? कहां जाता है? सेल के पास। और ऐसे लगभग 200 से भी ज्यादा हमारे शरीर में पाए। बोलो समझ में आया? और अगर देखा जाए ऐसे तो बहुत सारे सेल हैं, अगर ऐसे हाथ में छुआ जाए। लेकिन 200 ऐसे सेल हैं जो काम करते हैं। क्या करते हैं? काम। और वैसे देखा जाए तो हमारी पूरी बढ़िया सेल से बनी है, तो बहुत सारे सेल हैं। लेकिन 200 से ज्यादा सेल जो हमारे लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? काम। ये मत कहना कि हमारा पूरा शरीर मात्र 200 से सेल से बना है। नहीं है, तो बहुत सारे, गिनती नहीं कर सकते। मरते हैं बनते हैं, मरते हैं बनते हैं। लेकिन अगर काम करने वाले तो कितने होते हैं? 200 से ज्यादा। अब सुनिएगा, हमने बोला ये कौन है? सेल। कौन है? और हमने बोला ये कौन है भाई साहब? ब्लड वेसल्स, जिसे हम बोलते हैं रक्त वाहिनी। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड। क्या भरा हुआ है? अब सुनिएगा, हमने पढ़ा, अब तो हटा दिया गया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमने जो यहां तक किया ये कहलाता है डाइजेशन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मेटाबॉलिक। क्यों? क्योंकि इसमें तोड़ फोड़ चल रहा है। और हमने बताया था कि तोड़ फोड़ जोड़, याद रहेगा ना? तोड़ फोड़, तोड़ फोड़। तो बड़ा से क्या बन रहा है? छोटा। जब बड़ा टूटेगा तभी तो छोटे छोटे दिखाई देंगे। बोलो हाँ या ना? एक ईंट लो। क्या लो? ईंट। और इस ईंट को हथौड़े से तोड़ दो तो एक बड़ा सा ईंट अब छोटे छोटे पत्थर में बन गया। किसमें बन गया? पत्थर। समझ में आया कि नहीं? बोलो आया ना? अब सर ये जो ग्लूकोज है, कौन है? ग्लूकोज। अब ये ब्लड में जाएगा। कहां जाएगा? कहां पहुंच गया? ग्लूकोज। जी मतलब समझ जाओगे ना? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होके आगे जाएगा। कहां जाएगा? आगे। यहां पहुंच गया। बोलो हाँ या ना? और ये ग्लूकोज यहां से चला जाएगा सेल के पास। कहां चला जाएगा? C6H12O। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर ये ना हो तो हम जिंदा। क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। और अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा तो जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम कर। बोलो समझ में आया? अगर एक हफ्ते 10 दिन आपका खाना बंद कर दिया है तो आप बोलने लायक नहीं रहोगे। कैसे नहीं रहोगे? बोले। और आप मर भी सकते। क्यों? जब तक कुछ खाओगे नहीं तब तक ये प्रोसेस होगा नहीं। और जब तक ये प्रोसेस होगा नहीं तब तक एनर्जी मिलेगा नहीं। और एनर्जी मिलेगा नहीं तो आप जिंदा रहोगे। और यही जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं यही कहलाता है मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है? सांस लेते हो? बोलो, अरे खुल के बोलो। सच में? एटमॉस्फियर होता है। बोलो हाँ या ना? एटमॉस्फियर में एक गैस पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। वैसे जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे गैस आते हैं, खाली अकेले ऑक्सीजन में नहीं आता है, बहुत सारे गैस आते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जरूरी है तो हम ऑक्सीजन को अंडरलाइन कर देते। क्या कर देते हैं? कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर आता। तो हमने बोला नाक के रास्ते आएगा। बोलो ना? और नाक से अंदर जाएगा, ट्रैकिया से हमारे में। तो समझ आया? तो हमने बोला ये ऑक्सीजन आया फेफड़े में। कहा आया? फेफड़ा मतलब
लंग्स में आया, बोलो ना, कौन आया? ऑक्सीजन। अब फेफड़े से ये ऑक्सीजन जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड में कहा जाएगा? अब ये ऑक्सीजन इसी ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके आगे जाएगा, कहां जाएगा? आगे पहुंच गया, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। और ये जो ऑक्सीजन अब पहुंच जाएगा सेल के पास, कहां पहुंच जाएगा? समझ गए कि? अब जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन देखेगा, के अंदर एक चाहत क्या जगेगा? चाहत कि मैं इस ग्लूकोज को तोड़ दूं। क्या कर दूं? तोड़ दूं। और तोड़ना ही एक प्रक्रिया कहलाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और भाई साहब, इसने किसको देखा? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज ने किसको देखा? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन ने देखते ही देखते ग्लूकोज को तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जैसे ये भाई साहब टूटे, यहां से निकली दो चीजें। कितनी चीजें? दो। एक एटीपी, क्या निकला? पी। और एक निकला कार्बन डाई। ये हमारे लिए नुकसानदायक है, बोलो, बोलो ना। तो ये जैसे ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से ये बाहर, समझ में? और ये जो एटीपी है, कौन है बेटा? एटीपी, ये है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा? क्या है? पैकेट ऑफ। बोलो समझ में आया कि नहीं? और ये एनर्जी इस्तेमाल होगा किसके लिए? सेल। यूटिलाइज बाई, यूटिलाइज बाई किसके द्वारा? सेल। किसके द्वारा यूज किया जाएगा? सेल। अब इस एनर्जी का अगर सेल इस्तेमाल करेगा तो सेल ताकतवर बनेगा ना। और सेल ताकतवर बनेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, उससे हमारा पूरा, अभी तो हम चिल्ला पाएंगे ना जी। ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, यही कहलाता है आपका मेटाबॉलिज्म। यहां क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ था? क्या हुआ था? जिसे हम ऑक्सीकरण बोलते। समझ में आया बेटा? एनर्जी मिला ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिला कि नहीं मिला? यही जो प्रक्रिया होता है यही पूरा कहलाता है मेटाबॉलिज्म। क्या इसके अंदर, बोलो ना। इसको आप चावल खिलाओ, खाएगा? मान लो खा लिया, मान लो खा लिया, क्या इसके अंदर सेल पाया जाता है? क्योंकि ये सेल से नहीं, किससे बना होता है? एटम और मॉलिक्यूल, अणु परमाणु से बना होता है। बोलो समझ में? अच्छा, कभी ट्राई करना एक चीज, एक एग्जाम्पल के तौर, हाथ हटाओ यहां से, बैग वैग हटाओ, ये कुरकुरे उरकुरे हटाओ, हटाओ सब, हटाओ सब, सब बैग हटाओ। और बेटा इस पे कान रखना अपना, कान रखो, कान रखो। सुनाई दिया? दे रहा ना? ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है एटम के मूवमेंट की वजह से। बोलो हाँ या ना। लेकिन आप हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, ये कान इस पे लगाओ, हाथ पे ऐसे लगाओ, लगाओ लगाओ, हाँ हाँ लगाओ। सुनाई दिया कुछ? नहीं, क्योंकि ये एटम मॉलिक्यूल की नहीं बनी है, ये किसकी बनी है? सेल। और सेल मूव नहीं करता इधर से उधर। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बोला कि इनके अंदर सेल है नहीं, ये खाएंगे कुछ, सेल के अंदर जाएगा, वहां ऑक्सीडेशन होगा ना, तो ये ऑक्सीजन लेते हैं। बोलो हाँ या ना। इसीलिए ये कौन है? नॉन लिविंग। और हम कौन है? तो भाई साहब, ये हमने जो पढ़ाया ये यहां तक लिख लियो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो लिखो धड़ाक से, काहे नहीं लिखे? लिखो 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 लिखो। हाँ, बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से होती है। पहले दिन मैंने यही पढ़ाया था। नहीं लिखोगे तो लिखो। जो लिखे हैं कभी तो ना लिखे। वैसे हमें लगता है जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं लिखे हैं। ये पहला लेक्चर है। पहले ये तो समझो बायोलॉजी है क्या। पढ़ना तो है ही है ना जी। भाई पता नहीं है क्या हो रहा है, चले हैं पढ़ने। बेटा कल नहीं आई थी क्लास में भाई?
चलिए सर, हमने क्या खाया था? चावल। क्या खाया था? तो चावल में क्या मिला था? और एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट या सलाइवा से कौन सा एंजाइम आया? सलेवरी एमाइलेज। इस पे आया, छिड़का हमने। क्या किया? छिड़का। मुख में ही छिड़क गया होगा। छिड़का, तुरंत इसको तोड़ दिया। किसमें? माल्टोज। क्या है? हमने बोला माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम। किसमें तोड़ा? ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया, ब्लड से सर्कुलेट होकर सेल के पास पहुंचा, सांस लिया, फेफड़े में ऑक्सीजन आया, वहां से ब्लड में पहुंचा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर सेल के पास पहुंचा, उसको देखा, प्रोसेस किया, कौन सा? तुरंत ये टूट गया ग्लूकोज, वहां से मिला। ये क्या है? तो किसको पैकेट एनर्जी मिलेगा? सेल। सेल ताकतवर बनेगा तो हम भी आगे बढ़े। अब सर सुनिएगा मेरी कहानी नंबर 2। 3 हमने बताया आपको। अगला लिखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखेंगे? हम बार बार बोल लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से बनना। तो हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, बोलो हाँ या ना? किससे बनी होती है? सेल। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर। क्या है? सेलुलर। सेलुलर। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, इंग्लिश से भागेंगे नहीं बेटा, मत भागना, डरना नहीं। कभी कभी क्या होता है, आप घर पे पढ़ते हो तो इंग्लिश आ जाता है, तो गूगल का इस्तेमाल करते हो ना, कि किसी न किसी काम के लिए करते होगे। तो हमने बोला मीनिंग सर्च करने के लिए कर लिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग इन हिंदी, मेटाबॉलिज्म मीनिंग इन हिंदी। समझ रहे हो ना? तो ऐसे करोगे तभी होगा कुछ, और भागोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, शेर सामने है, क्या? भागोगे तो मरोगे, पता है तुम्हें मरना तो है ही है। तो आप क्या करोगे? उसकी नजरों से नजरें, वैसे बहुत कम चांस होता मिला पाओ, लेकिन कोशिश करना है। क्या करना है? कोशिश। हमें पता है मरना तो है, ऐसा मरे लोग याद करें कि भाई नजर न से नजर मिला के मारा। तो ऐसे आपको नीट देना है, और नीट देने के बाद जब क्वालिफाई कर लोगे, टोटली इंग्लिश पढ़ना है। एमबीबीएस हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा। एमबीबीएस करोगे तो प्रोफेसर हमारी तरह नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश में आएंगे, बोल के चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या बोले। लोगों का 5 साल का एमबीबीएस 8 साल में पूरा। तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, ताकि वो 5 साल का एमबीबीएस 5 साल में ही कवर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? तो कभी भी नहीं। और मैं हूं ना, कौन? मैं हूं ना। और मैं हूं, अगर ना है तो हमसे पूछो, क्लास में पूछो, बाहर पूछो, मैं कहीं मिलूं वहां पूछो। और अगर मेरा मूड नहीं होगा तो मैं कह दूंगा बाद में पूछो। समझ में आया कि नहीं? डिपेंड ऑन माई मूड। अगर झगड़ा वगड़ा मेरा नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूंगा, झगड़ा हो गया तो फिर तुमको भी रेल दूंगा। आगे आओ। कौन है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है सेल से या कोशिका से बनना। सेल से बनना। सेल से कौन बनता है? बॉडी बनता है। बोलो हाँ या ना? पढ़े है ना? कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, ऊतक से मिलके अंग बनता है, अंग से मिलके अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से मिलके शरीर बनता है। पढ़े हो ना? मतलब सेल से मिलके टीशू, टीशू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बॉडी। तो समझ में? आखिरी लिखो, पांचवा कैरेक्टर। कौन सा? पांचवा। लिखो कॉन्सियसनेस। क्या लिखोगे? इसके नीचे लिखो सोचने की क्षमता, कैपेसिटी। अच्छा एक बात बताओ, बात बताओ, आंधी आ रहा है, क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है। क्या आ रहा है? आंधी तूफान। क्या आ रहा है? और आप कार से जा रहे हो, आंधी तूफान बढ़ गया, आप कार पार्क किए अपने घर के सामने। कहां पे? और जैसे ही कार पार्क किए, दरवाजा खोल के तुरंत आप घर के अंदर। बोलो हाँ या ना? कि आपको पता है क्या आ रहा है? आंधी। क्या कार भी आपके पीछे? बोलो हाँ या ना? उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो कौन है? नॉन लिविंग। हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, क्योंकि हम हैं। और सारे ऑर्गेनिज्म में
जो ह्यूमन होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियस, ह्यूमन ऐसा जानवर होता है, इंसान ऐसा जानवर होता है जो खुद के बारे में सोचता। कुत्ता अपने बारे में सोच सकता? बोलो आया ना। आंधी तूफान आए, गाय जब तक उसको आप पकड़ के नहीं लाओगे अंदर तब तक वो अंदर नहीं। वो भले भीगती रहेगी, तूफान में खड़ी रहेगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्सियसनेस है, लेकिन सेल्फ कॉन्सियसनेस। कभी सुना होगा कोमा पेशेंट? बोला आया ना। कोमा पेशेंट होते हैं ना, जिनका ब्रेन डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डेड। लेकिन हार्ट डेड नहीं होता, रहते हैं। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप। पंप करता है तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। और देखते होगे कोमा पेशेंट के नाक के रास्ते पाइप डाला जाता है, उसी रास्ते उनको फूड दिया जाता है, सारी चीजें चलती हैं, बस ब्रेन काम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कोमा पेशेंट। जब हम पढ़ाएंगे आपको वर्ल्ड चैप्टर, वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है, सिलेबस में डाइवर्सिटी से है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा पूरा। तो मैं वहां बताऊंगा कोमा पेशेंट लिविंग है कि नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ऐसा होता है कि वो इस तरह बिहेव करने लगता? सब कुछ बताऊंगा समय आने पे। तो बताओ भैया, बायोस मतलब जिसके अंदर लाइफ है वो है क्या? लिविंग के कितने कैरेक्टर? पहला, दूसरा, तीसरा, अगला, अगला। सर क्या बताएं? आपको जो अपवाद या एक्सेप्शन दिखता है वो दिखता है ग्रोथ में और रिप्रो। जानना चाहते हैं अपवाद? जानना चाहते हैं? बोलो हाँ या ना। जानना चाहते हैं? चलिए जना देते हैं। सुनिए सर, जैसे हमने ग्रोथ लिखा, क्या लिखा? क्या लिखा? ग्रोथ। बहुत ध्यान से देख। क्या देखा? ग्रोथ। अब सुनिए क्या होता है। आ रही है, रात भर सोए आराम से। रात को कितने बजे तक सोते हो? कितने बजे सोते हो? कितने लोग 10 बजे सो जाते हैं? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। कितने लोग 11 बजे सो जाते हैं? कितने लोग 12 बजे? कितने लोग 1 बजे? कितने लोग 2 बजे? 1 बजे से ज्यादा कभी जगना नहीं। कोशिश करना 12 बजे सो जाओ और सुबह उठ के पढ़ो। अगर आप रात जगना स्टार्ट कर दिए, काका देव में आए हो, काका देव वालों से बच के रहे। जान लेना, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी खराब। खराब हो जाएगी। मैं बहुत पॉइंटेड बात कर रहा हूँ। यहाँ जो सो कॉल्ड भैया, सो कॉल्ड दीदी, यहाँ की होती है सीनियर। बात की सीनियर भाई, आप सीनियर नहीं, आप फेलियर हो, आप रिपीटर हो। आपकी कुछ कमियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से आप सेलेक्ट। आप क्या सिखाओगे दूसरों? आप क्या ज्ञान दोगे दूसरों को? कैसे पढ़ो वैसे पढ़ो? अरे आप खुद पढ़ लो पहले। उन्हें हम भैया दीदी नहीं कहते, उन्हें हम अंकल आंटी कहते। तो अंकल आंटियों से बच के रहिएगा। कांटेक्ट में आए तो दूरी बना लीजिएगा। कोई यहाँ अपना है? आपका अपना सिर्फ आपकी किताब है। कौन है? किताब। तो इनसे आप कांटेक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा, किसी और की ना सुनिएगा। ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, एनसीईआरटी रंगो, एनसीईआरटी कुछ नहीं। और मेरे से पढ़ना है तो एनसीईआरटी रंगना छोड़ देना, नहीं तो छोड़ देना हमको। कोई ऑप्शन है? या तो एनसीईआरटी रंगना छोड़ दो, या तो हमसे पढ़ना छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो मेरा एक वीडियो है, देख लेना जाके मेरे चैनल पे, एनसीईआरटी रंगने वालों पे मैंने क्या बोला है। तो एनसीईआरटी रंगना नहीं, यहाँ का फैशन बन चुका है। और यहाँ के कुछ टीचर्स हैं वो भी रंगवाते हैं। और आपको काम ना करना पड़े तो उससे बेहतर क्या है? आपको लिखना ना पड़े तो और मजा है। बोलो हाँ या ना। ओ, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आप कोई चीज बार बार लिखते हो तो आपके दिमाग में फीड हो जाता है ना? बोलो हाँ या ना। रंगने से फीड होगा या लिखने से फीड होगा? किससे? पता है काका देव में क्यों चीजें गड़बड़ हो गई हैं? कोटा सुना होगा, एलन ओलन, बहुत अच्छी कोचिंग नहीं है, बहुत बेहतरीन नहीं, हम आपको सच बता रहे जेन्युइनली। बट वहां नोट्स बनवाया जाता प्रॉपर तरीके से, इसलिए बढ़िया है। वही करते हैं। और आज से नहीं, जब से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ तब से हम नोट्स बनवाते हैं।
और कभी भी मैं एनसीईआरटी अंडरलाइन करवाता हूँ। और मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद जाके एनसीईआरटी रीड करना समझ में, लेकिन एनसीईआरटी रंगना। बेटा मेरे नोट्स मेरे ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं वो भी अगर रूममेट उनका हमसे पढ़ रहा है तो मांग के मेरे नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा तो काकादेव में किसी का पढ़ाया हुआ आपको नहीं समझ, सच सबका कठिन लगेगा आपको। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे खुद बोलते हैं, खुद देखे हैं। तो सिंपल सा फंडा है, पढ़ना शुरू करिए और लोगों से जितना हो सके दूर रहिए। खुद से बात करिए, किताबों से बातें करिए, कोई डाउट हो हमसे पूछिए। और तीसरा पर्सन कोई ना हो आपके लाइफ में। अभी सिलेक्ट हो जाओ, 10 लोग को लाओ, हमें क्या करना है, पहले सेलेक्ट हो जाओ, उस मुकाम तक तो पहुंच जाओ। और हर माँ बाप से आपसे उम्मीद है, हर माँ बाप आपसे उम्मीद करता है। मम्मी का मैसेज आया था, बहुत उम्मीदें हैं आपसे उनको। तो उम्मीद है तो आपके पापा को कितना उम्मीद है आपसे, तो उम्मीदों पे खरे उतरो और उनके लिए एक बार कुछ करके दिखा दो ना। उसके बाद जो मन करे वो करो। उनकी एक ही उम्मीद है, मेरा बेटा सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट होके दिखा दो, यस मैं ही हूं। मेरी बात समझो। और एक सीट के लिए आप हो, नीट की एक सीट को, दो चीजें याद रखना, कॉन्फिडेंस में रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। मैं हूं याद रखना, मैं ही हूं ये मत याद रखना कि आप जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन आप हो ये याद रखना। कॉन्फिडेंस है तो याद रखना, ओवर नहीं, ओवरफ्लो किसी चीज खराब होती है, तो याद रखना। और सिलेक्शन के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अब मैं नहीं मोटिवेट कर पाऊंगा आपको हर रोज, अभी आप स्टार्टिंग में, इसलिए मैं मोटिवेट करता रहता हूं कि अंदर के आग को बुझने मत देना। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप धीरे धीरे बर्डन आता जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब होगे, डिस्टर्ब मत होना कि 2 साल का सिलेबस आप 1 साल में पढ़ते, तो डिस्टर्ब मत होना बिल्कुल। मैं हूं ना, अगर कभी कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम पढ़ने में या कुछ भी ऐसा पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हमसे बता सकते हो, हम आप लोग के लिए हमेशा खड़े हैं। बट बर्डन मत आने देना अपने ऊपर, लगे रहना, हार नहीं मानना। क्या नहीं मानना? हार। और यार सफलता असफलता ही तो है, दो ही ऑप्शन है, या तो सफल या तो पास, या तो यही दो ही है ना, कि तीसरा कोई ऑप्शन है? तीसरा हम बना देते हैं, वो सही ऑप्शन नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ना? आजकल बच्चे डिप्रेशन में आते, तरह तरह की गलतियां कर देते हैं, वो कोई ऑप्शन नहीं होता है। अबे आज हारे कल फिर जीतेंगे, बोलो आए है ना। अबे जिंदगी रही तो बहुत जीतेंगे, समझ में आया कि नहीं? अबे जिंदगी तो रहनी चाहिए जीतने के लिए, बोलो आए है ना। तो जिंदगी रहनी चाहिए, और जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि एक हार हमारी जिंदगी खत्म। आ रहा है कि नहीं? भाई पूरी लाइफ बची है यार, और जीतेंगे, ये आज नहीं तो कल, लेकिन जीतेंगे जरूर। पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है मैं आज ऐसे हूं आपके सामने? बेटा मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, और अगर मैं हार मान जाता तो आज मैं आपके सामने खड़ा ना रहता। डिप्रेशन में हर कोई जाता है, हर कोई परेशान रहता, तो अगर मैं परेशान रहता तो आज आपके सामने नहीं फोटो लगा होता फ्रेम। लेकिन मैंने हार माना, नहीं माना, आज चमकता हुआ आपके सामने खड़ा हूं, और कल और चमकूंगा। रीजन, और मैं हार, समझ में आ रहा है ना? तो डरना कभी नहीं, और कुछ भी, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत गलत गलत कदम उठा लेते हैं। अभी जैसे एक बच्चे का सुनने में आया, तो बिल्कुल इन सब से ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, ये सब दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अबे जिंदगी मिली है बे, अभी कितने साल के हो? 20 के अंदर ही होगे सब। अभी तो पूरा यार तुम लोग का 60 साल बाकी है, और एक कागज का टुकड़ा थोड़ी डिसाइड कर देगा तुम्हारे कैरियर को, बोला हाँ या ना। और एक नीट की सीट थोड़ी डिसाइड कर देगी कि आप अगली सीट नहीं पाओगे, पाओगे आज नहीं तो कल, लेकिन अपने आप को जब अच्छा रखोगे, हेल्दी रखोगे, तब पाओगे ना। तो हमेशा एक चीज सोचना, कभी भी, मैं क्यों आज समझा रहा हूं, मैं ऐसे केस सुनता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है। माँ बाप के बारे में सोचो, जो आपको पैदा किए हैं, उन माँ बाप के बारे में सोचो जिनको आपसे बहुत आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी उनकी उम्मीदों को तोड़ना, इतना लाड प्यार से पाले, उस माँ से पूछो जो 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखी है,
कितना कष्ट झेली है 9 महीने भाई, तब जाके आप जन्म लिए हो। माँ के बारे में सोचो, उस पिता के बारे में सोचो जो आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां त्याग देता है। बात समझ में आ रही है ना? कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी सोचने से पहले एक बार मम्मी पापा के बारे में, और सेलेक्ट होने के लिए भी एक बार मम्मी पापा के बारे में क्या उम्मीद लगाएं, क्या ख्वाब देखे हैं, और उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। पूछो कैसे? आपकी उम्र कितनी है? मान लो 20 अंदर हो, बोलो हाँ या ना? आपके पापा की मान लो 50, एक बात हम करें ऑन एवरेज, बोलो हाँ या ना? और एक ह्यूमन की 60 से 70 साल लाइफ होती है। तो हमने बोला आपकी कितनी बची है और इनकी कितनी बची है? बची तो पूरी आपकी है ना यार, उन्होंने तो काट लिया अपना। आप इनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे, मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप करोगे तो सिर्फ अपने लिए। वो आपको पढ़ा लिखा इसलिए नहीं रहे कि आप उनके लिए करो, वो अपना कर चुके हैं और अपने लिए इतना बना चुके कि आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। काबिल बन, आप एक उज्जवल भविष्य लाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप खुश होगे, आपकी आने वाली पीढ़ी खुश होगी, जनरेशन खुश होगा। कैसे? जब आप सेलेक्ट होगे तब। सर ये रिकवरी क्लास है। हाँ हाँ, छुट्टी, छुट्टी है आज। असल बात कल एग्जाम है ना, 5 मई। सर आईआईटी याद रहता है, मेडिकल में भी होता है एग्जाम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बेटा कभी नहीं, देखो पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है आपको कि आप अपने आप को एक ट्रैक पे रखो। समझ में आ रहा है ना? ट्रैक से भटकना नहीं कभी। बाकी मैं हूं ना, नहीं भटकने दूंगा, बहुत मारूंगा। मैं मारता भी हूं, पता है कि नहीं? नहीं मैं मारता उड़ता नहीं हूं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं मैं बिल्कुल नहीं मारता, मैं समझाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, ठीक है? मैं कभी सुने हो मारते हुए हमको किसी? मारता ही नहीं। ये चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आया कि नहीं आया? आया। अब सुनिएगा एक बात बहुत ध्यान से। ये चीजें हमने ग्रोथ की बात की थी ना बेटा, तो ग्रोथ में मैं एक चीज आपको बता दूं पहले। अपवाद समझ लो आज। क्या समझ लो? अपवाद। सुनिए अपवाद। अच्छा, पहाड़ देखा है? पहाड़ देखा है ना? मिट्टी का टीला देखा है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। अच्छा, आप जाना आज, एक छोटा सा पहाड़ देखना उत्तराखंड कहीं भी जाना, और उसको 10 साल बाद देखना, अगर उसकी साइज इतनी होगी तो 10 साल बाद इतनी होगी। बोलो हाँ या ना? ग्रोथ तो उनमें भी। बोला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, मिट्टी का टीला, बड़े बड़े मिट्टी के टीले होते हैं। आप जाना आज तो मिट्टी का टीला इतना ऊंचा होगा, 10 साल बाद जाओगे तो देखोगे तो ग्रोथ उसमें भी हो रहा है। मिट्टी क्या है? नॉन लिविंग। पत्थर क्या है? नॉन लिविंग। हो रहा है ना? यही अपवाद है, रियलिटी नहीं। तो यहां ग्रोथ में एक चीज लिखना कि अगर मान लो लिविंग है, कौन है? कौन है? लिविंग है। कैसा ग्रोथ होगा? अंदर होगा। कैसा होगा? इंटरनल ग्रोथ। कैसा होगा? अंदरूनी ग्रोथ होगा। कैसा? अंदरूनी। अगर आपका नॉन लिविंग है तो कौन है? तो कैसा ग्रोथ होगा जल्दी बताओ, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। एक्सटर्नल। कैसा होगा? बाहरी। ठीक है? जैसे पहाड़, जैसे चट्टान, जैसे मिट्टी के टीले। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल, पहाड़ लिख लो। क्या लिख लो? ठीक है? ऐसे बहुत सारे मिट्टी के टीले। पहले पहाड़ की साइज क्या थी, और आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद देखा तो कैसी हो गई? समझ में आया कि नहीं? ग्रोथ हुआ ना? अंदर हुआ या बाहर? क्योंकि बाहर से इस पे लेयर जमता है। क्या जमता है? ऐसे जमता है। फिर 10 साल बाद देखोगे इसकी साइज, फिर इस पे लेयर जमता जमता बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ तो हो रहा है ना? बोलो हाँ या ना? ये अपवाद है। कौन है? पहाड़। अपवाद। एक्सेप्ट। है ना? आओ, अगला था रिप्रोडक्शन। लिख लिया बेटा इसको? लिख लिया ना? आगे बढ़े। अब सुनिएगा, जैसे आप सुनोगे रिप्रोडक्शन, सर खच्चर जानते हो? खच्चर, बोलो ना। अरे जो भट्टे पे होता है जहां ईंट बनती है, ईंट ढोने के लिए खच्चर नहीं होते हैं? बोला हाँ या ना? खच्चर जो होता है गधे और घोड़े का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण।
म्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? म्यूल्स। कैसा म्यूल्स है? इनफर्टाइल। कैसा है? इनफर्टाइल मतलब जो बच्चे पैदा ना कर सके। गधा कर सकता है, गधी कर सकती है, घोड़ा कर सकता है, घोड़ी कर सकती है, लेकिन ये खच्चर नहीं कर सकता। और हमने क्या बोला था? ये म्यूल्स क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग है, लेकिन एक कैरेक्टर इसके अंदर नहीं है ना। बोला हाँ या ना? तो ये एक्सेप्शन, अपवाद, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। सर दूसरा, हनी वर्कर बीज, जो मधुमक्खियां होती हैं, बोलो हाँ या ना? जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें जो काम करने वाली मधुमक्खी, वो भी बच्चे पैदा, लेकिन है लिविंग। क्या है? लिविंग। आगे लिखिए, स्टेराइल ह्यूमन। स्टेराइल नपुंसक जानते हो ना, जो होते हैं और पैसा मांगने आते हैं ताली बजा बजा के, वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन है लिविंग। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हनी वर्कर बीज पे जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, बहुत सारी चीजें, मान लो ये मधुमक्खी की छत्ता है, क्या है? तो एक होती है क्वीन। कौन होती है? क्वीन, रानी होती है। बाकी इसके सराउंडिंग सब वर्कर बीज होते हैं। कौन होते हैं? काम करने वाली मधुमक्खियां। कौन होती हैं? काम करने वाली मधुमक्खियां। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, बच्चे पैदा सिर्फ रानी कर सकती है। कौन कर सकती है? रानी। इसमें इस मधुमक्खी के छत्ते में एक भी मेल नहीं होते, पुरुष नहीं होते हैं, सब महिलाएं होती हैं। तो सर बिना पुरुष के बच्चा पैदा कैसे होगा? तो जो पुरुष होता है वो इधर उधर घूमता है, उसका नाम होता है ड्रोन। क्या नाम होता है? ये जो कीन है, ये कौन है? फीमेल। कौन है? फीमेल है। बोलो हाँ या ना? और ड्रोन, ड्रोन कौन है? ये भी बी है। ये भी क्या है? मधुमक्खा है। क्या है? मधुमक्खा। और हमने बोला ये मेल है। कौन है? मेल। जब भी इनको प्रजनन, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये गाना गाती हैं। क्या गाती हैं? गाना। गाने की आवाज सुनता है, दौड़ते हुए आता है, प्रोडक्शन हो जाता है, फिर ये रुकता नहीं है, चला जाता है। और कभी कभी इसी दौरान जो क्वीन है वो मर भी सकती है। क्या हो सकती है? मर भी सकती है। तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे इस रानी से, वो बच्चे की रानी पैदा करेगी, बाकी सब मधुमक्खी जो काम करने वाली हैं। कि एक छत्ते में सिर्फ एक रानी होती है। क्या बोला? एक छत्ते में सिर्फ एक रानी होती है और वही बच्चे पैदा कर सकती है। बाकी जितनी होती हैं सब बच्चे पैदा हैं, सबके सब लिविंग। समझ में आया कि नहीं? ये एक्सेप्शन है। क्या बेटा? एक्सेप्शन। नोट करिए, ये सब एक्सेप्शन है बेटा, अपवाद, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के। हो गया? अच्छा सर, ये तो हो गया, हम बायोलॉजी के बारे में बता दिए। किसके बारे में? बायोलॉजी। अब सुनिएगा हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्या। बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, पता है कि नहीं पता है? बोलो ना। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच, शाखाएं होती हैं? दो ब्रांच होता है। कितना ब्रांच होता है? दो ब्रांच। हाउ मच ब्रांच? टू मच ब्रांच। एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी होता है। और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। क्या होता है? और हमने बोला एक होता है बॉटनी। क्या होता है? और बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? एक होता है जूलॉजी और एक होता है, समझ में आया कि नहीं है? अगर हम बोले कि ये जो जूलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, चिड़ियाघर गए हो? गए हो? क्यों? कानपुर में है, जाना मिलेगा नहीं। जितना जाली के अंदर बंदर होंगे उससे ज्यादा बाहर बंदर होंगे। और टाइगर जो है वहां शेर, शान नाम है, उसका इंतजार करोगे निकलेगा नहीं। और वो भाई साहब इतना दुबला पतला होगा, तो हमें लगता है खाने में नहीं देते हैं सब एकदम अच्छे एकदम। तो वो आएगा तो अगर तुम्हें आशा होगी कि वो गुर्राए, दहाड़े करके सो जा, वो ज्यादा दहाड़ता उड़ता नहीं, कहता कौन इतना ही इनको, तुम्ही को देख के वो मुस्कुराएगा, कहेगा आ गए देखने मेरे मौत का तमाशा। ठीक है,
जो आएगा ऐसा नहीं कुछ, वो बहुत बहुत मतलब, और जितने जानवर इस कानपुर में दिखेंगे सब एकदम आलस। पता चले लिपर्ड, तेंदुआ होता है ना, तेंदुआ, वो आप आशा करो कि अभी वो कूदेगा उधर जाएगा उधर, ना वो बैठा रहेगा। "ए, देखोगे तुमको क्या, हट, तुम्हें आशा है कि मैं कूदूंगा?" एकदम आलस में पड़ा है। बंदर वहां बहुत है, और वो इन सब ज्यादा तो वो सब कूदते हैं। और सांप देखोगे, अगर आप सोचो सांप थोड़ा रेंग दे, वो ऐसे तुम्हारी तरफ से मुड़ के देखते कहता है क्या हो जाता है, फिर ऐसे लेट जाता है। कोई ज्यादा रिएक्शन, उल्लू देखने के तो बदबू ज्यादा, उल्लू तो नहीं दिखेंगे, बदबू बहुत होगा। उल्लू वहां दिखेंगे, आप आशा करोगे एक आध उल्लू दिख जाए, नहीं दिखेंगे। तो वो जो अपना यहाँ का जूलॉजिकल पार्क है, या हम बोल सकते हैं जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ जानवर से ज्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उसको हमें लगता है चिड़ियाघर से उसको कर देना चाहिए बोटेनिकल गार्डन, हमारे ख्याल से। बाकी बढ़िया है, थक जाओगे, जानवर दिखेंगे। और जहां है ऐसा नहीं नहीं है, लेकिन जितने दिखेंगे सब आलसी दिखेंगे। तो जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ? स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट अबाउट एनिमल्स। किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और इसमें किसके स्टडी करते हैं? पेड़ पौधे, प्लांट, पादप के बारे में अध्ययन करना कहलाता है वनस्पति विज्ञान। मतलब इसमें स्टडी करते हैं अबाउट प्लांट्स। समझ में आया कि नहीं आया? और हमने बोला याद रखना, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाऊंगा मैं ही, ऐसा नहीं जूलॉजी में बॉटनी कोई और। चाहते हो कोई और आए पढ़ाए बॉटनी? बोला आया ना, नहीं पढ़ाएगा। तो क्या है ना, जैसे मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। जैसे मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ ऐसे ही मैं प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे लगता है नहीं प्लांट के बारे में पढ़ना थोड़ा लगता है, प्लांट क्या पढ़े, बोरिंग। नहीं, इंटरेस्ट जगाऊं। क्या जगाऊंगा? इंटरेस्ट। मजा आएगा, क्या आएगा? मजा। घबराइए नहीं। तो बताओ बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं? एक होता है जिसमें हम पढ़ेंगे, और हमने बोला बॉटनी जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स। अच्छा, एक सेल चैप्टर है, कौन सा? सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो चल रहा है। अगर सेल की बात करें तो हम कहते हैं सेल बॉटनी में आता है। किसमें आता है? बॉटनी। सेल ना तो बॉटनी में आता ना तो जूलॉजी में, दोनों में आता है। किसमें आता है? दोनों में। चाहे प्लांट हो वो भी सेल से बना होता है, चाहे एनिमल हो वो भी सेल से। तो आगे हम जब पढ़ाएंगे आपको, जब भी एक अगर लगेगा रिकवरी, क्योंकि ये बेसिक था, मुझे ये पढ़ाना था पहले लेक्चर में, तो हमने आपको बता दिया। अगला जो हमारा चलेगा उसमें जिनका भी छूटा होगा वो आएंगे, तो सेल से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बोलो समझ में आए? तो ये बताओ, हमें लगता है याद हो गया होगा। हमने बोला बायोलॉजी संधि विच्छेद किया कितने पार्ट में? दो। एक बायोज, एक लोगाज। हमने बोला बायोज मतलब लाइफ, लोगाज मतलब स्टडी। अगर लाइफ के बारे में स्टडी करें तो कहलाता है बायोलॉजी। हमने बोला लाइफ इसके अंदर होगा वो कैसा होगा? लिविंग। कैसा होगा? कैसा होगा? लिविंग। और हमने बोला अगर लिविंग है तो कितने कैरेक्टर? 5। पहला, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा कॉन्सियसनेस। अरे पांचों सीरीज से बोलो या ना बोलो, इधर उधर भी बोल सकते हो। तो भाई साहब अगर ये पांचों कैरेक्टर है तो बंदा क्या है? लिविंग। क्या है? लिविंग। अगर ये 5 कैरेक्टर नहीं है तो वो क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन हमने एक्सेप्शन भी बताया था। अच्छा, हमने बोला म्यूल्स रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं, लेकिन है लिविंग। अच्छा एक बात बताओ, हमने बोला स्टेराइल ह्यूमन बच्चे पैदा कर पाएंगे? नहीं, लेकिन है। अच्छा, वर्कर बीज बच्चे पैदा कर पाएंगे? नहीं, सिर्फ क्वीन करती है ना, लेकिन है। समझ में आया? पहाड़ ग्रोथ करता है लेकिन हमारी तरह नहीं करता, बाहर करता है, वो क्या है? नॉन लिविंग। बरोबर समझ में आया? आज के लिए बस ना, बाकी बात करें कल। थैंक यू सो